हेलो जय हिंद साथियों, माय नेम इज सुनील कुमार राव, वर्क एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन बीएमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी तिलोई अमेठी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बी फार्मा थर्ड ईयर में फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी यूनिट फोर्थ पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट फोर्थ में पहला टॉपिक है इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक। तो आइए हम लोग एक एक लाइन को, एक एक हेडिंग को समझेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक डियर, आइए देखते हैं। सबसे नंबर एक पे करा कि इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक। व्हाट इज इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक? क्या होता है इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक? आई कर द टेक्निक ऑफ क्या है, इमोबिलाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन ऑन द सॉलिड सपोर्ट लाइक नायलॉन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन इज रिफर्ड टू एज द ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग टेक्निक कहता है इमोबिलाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन ऑन द सॉलिड सरफेस लाइक नायलॉन। इमब्लॉटिंग टेक्निक का मेन मीनिंग जो होता है, कहता है कि इमोबिलाइज कर देना। किसको इमोबिलाइज करना? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को क्या करना? इमोबिलाइज करना। दैट इज कॉल्ड इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ नायलॉन। देखो इसमें क्या होता है ना कि आइडेंटिफिकेशन होता है। ब्लॉटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि जिससे आपका ब्लड सैंपल है, आप जांच कराने जाते हैं जब ब्लड सैंपल, तो उसमें हम पता करते हैं कि आपके ब्लड सैंपल में प्रोटीन है कि नहीं, न्यूक्लिक एसिड में क्या था, डीएनए और आरएनए। मतलब आपके ब्लड सैंपल में डीएनए है कि नहीं, आरएनए है कि नहीं, इसी का आइडेंटिफिकेशन करना क्या कहलाता है? इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक कहलाता है। इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक इतनी खतरनाक टेक्निक कहने वाली बात नहीं। आइए देखते कैसे। कह रहे कि ये जानते, इसके साथ साथ ये भी बता देता कि आपके बॉडी में एंटीबॉडी कितनी है, या फिर कोई भी जैसे आपको डिजीज हो गया, मान लीजिए एड्स हो गया, तो एड्स हो गया या फिर टाइफाइड हो गया, डेंगू कुछ भी होता है ना, तो उसमें देखते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया का संख्या बढ़ जाता है आपके बॉडी में। मतलब दिखता कि वो नहीं, जैसे WBC जब जांच कराते हैं WBC की संख्या बड़ी बड़ी मिलती है। तो WBC की संख्या बड़ी बड़ी क्यों मिलती है? रीजन एक ही कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। इन्फेक्शन होने की वजह से WBC की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्योंकि उस समय WBC क्या होता है कि अपनी संख्या बढ़ा लेता है एंटीजन से लड़ने के लिए, इसलिए उसका संख्या क्या मिलता है? बढ़ा। और ये कैसे पता चलता है? इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक से। अब आज में इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक बताता है कि आपके ब्लड सैंपल में एंटीबॉडी की कितनी क्वांटिटी है, कितना वो है, साइज है। इसी तरह प्रोटीन का भी बताएगा आइडेंटिफिकेशन, आपके ब्लड सैंपल में कितना प्रोटीन है, आपके ब्लड सैंपल में प्रोटीन कितना है, डीएनए कितना है, आरएनए क्या है, सबकी क्वांटिटी, मात्रा को आइडेंटिफाई करना इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक से किया जाता है। अब समझ में आया इंट्रोडक्शन? आइए देखते हैं। कह रहे कि ब्लॉटिंग टेक्निक 3 प्रकार की होती है। ब्लॉटिंग टेक्निक कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, दूसरा होता है नॉर्थर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, तीसरा होता है साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। देखिए क्या कहता है। इमोबिलाइजेशन कहता है मूवमेंट को रोक देना, न्यूक्लिक एसिड और क्या था, प्रोटीन के मूवमेंट को रोक देना ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ नायलॉन के सॉलिड सरफेस पे उसका मूवमेंट रोक देना। तभी तो हम आइडेंटिफाई करेंगे ब्लड सैंपल में इसका न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन का मूवमेंट रोकेंगे, तभी तो पता लगेगा कि आपके ब्लड सैंपल में कितना न्यूक्लिक एसिड है, कितना प्रोटीन, मतलब डीएनए आरएनए है, कितना प्रोटीन है, तभी तो आइडेंटिफाई करेंगे। और उसी से हमको पता लग जाता है ब्लड सैंपल में कौन सी एंटीबॉडी है, कौन से एंटीजन है, सब कुछ पता लगेगा। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ो तो चलो। सबसे नंबर 1 पे करें कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का मेन काम है प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से हम क्या करते हैं? प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। नॉर्थर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से हम किसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं? आरएनए का डिटेक्शन, मतलब आरएनए का आइडेंटिफिकेशन करते हैं आपके ब्लड सैंपल में। दूसरा क्या है कि साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक क्यों करते हैं? साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करते हैं आपके ब्लड सैंपल में। ठीक, अगर आप कोई क्राइम किए हो तो आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसमें पता कर लिया जाता है कि आप ही थे कि क्राइमर कोई और था, मतलब क्राइम कौन किया था, आत्महत्या। अगर उसका ब्लड सैंपल अगर कुछ मिल जाए, डीएनए फिंगरप्रिंट्स में वो खतरनाक रोल करता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। अब समझ में आया? मतलब इसका जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है ये कहाँ पे यूज होगा? साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक ये कहाँ पे? डीएनए फिंगरप्रिंट्स में काम आएगा। अभी देखो इसका तगड़ा रोल। आइए देखते हैं। सबसे नंबर 1 पे करें कि प्रोब। क्या है भैया प्रोब? करें कि स्मॉल पीस ऑफ डीएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको हम प्रोब बोलते हैं, या फिर डीएनए का छोटा टुकड़ा या फिर आरएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको हम प्रोब बोलते हैं। दैट बाइंड टू द डिजायर्ड मॉलिक्यूल्स, जो किससे बंधा होता है? डिजायर्ड मॉलिक्यूल से बाइंड होता है
डिजायर्ड मालिक्यूल से आर यूज टू लोकलाइज्ड, जो यूज होता है लोकलाइज्ड द इमोबिलाइज्ड प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड फ्रेगमेंट आफ्टर दे आर ट्रांसफर टू द सपोर्ट मीडियम। प्रोब एक ऐसी डिवाइस होती है जो हम आपके ब्लड सैंपल में जब लगाते हैं तो बता देता है कि भैया आपके ब्लड सैंपल में न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन की मात्रा कितनी है, वो बताता है, ठीक है ना। फिर कहता है ऑटो रेडियोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है यूज्ड इन द फाइनल स्टेप फॉर द विजुअलाइजिंग द पोजीशन ऑफ द प्रोब बाउंड द इमोबिलाइज्ड टारगेट मॉलिक्यूल्स। देखो ये जो प्रोब है ना, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को पकड़ के रखता है। तो ये ऑटो रेडियोग्राफी एक मेथड होता है, उससे ऑटो रेडियोग्राफी से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड को कहाँ पे पकड़ा गया है, कितनी क्वांटिटी में पकड़ के रखा गया है। ये ऑटो रेडियोग्राफी क्लियर कर देता है। देखो मेन चीज़ क्या है, अमीनो एसिड न्यूक्लिक एसिड का पता कराना, अभी पते आगे पढ़ेंगे। एक अगला टॉपिक आ रहा है ELISA, ELISA, कैपिटल E कैपिटल L कैपिटल I कैपिटल SA। ELISA क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून एस्से सॉर्बेटेंट। सॉर्बेंट क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से। बहुत खतरनाक टेक्निक है ELISA। इट यूज्ड इन एड्स के डिटेक्शन में। अगर आपको एड्स हुआ है तो ELISA टेस्ट करा लो, तुरंत फाइनल पता लग जाएगा आपको एड्स के मरीज हैं कि नहीं, कहीं खतरा तो नहीं किए हैं, पता लग जाएगा। देखो आपका जैसे ब्लड सैंपल लिए, ब्लड सैंपल में दो चीज़ होता है, एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होता है। तो उसी में हम पता करते हैं कि एड्स का वायरस है कि नहीं, उससे पता कैसे करते हैं, ELISA से। आइए देखते हैं। मतलब ELISA इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा, एक क्वेश्चन सेशनल में भी दिए हैं, PUT में दिए हैं। आइए देखते हैं क्या है ELISA, अच्छे से पढ़ना। ELISA इज ए सॉलिड फेज। ELISA क्या होता है, सॉलिड फेज एंजाइम होता है। कहता है इम्यूनो बाइंडिंग एस्से द मोस्ट इसेंशियल ऑफ द इम्यूनो एंजाइम एस्से। क्या करें कि ELISA कहता है कि ELISA इज सॉलिड फेज ऑफ एंजाइम होता है, इम्यूनो बाइंडिंग एस्से होता है, एंड मोस्ट इसेंशियल ऑफ द इम्यून एंजाइम एस्से। मोस्ट इसेंशियल होता है इम्यून एंजाइम एस्से के लिए। ELISA इज आल्सो रिफर्ड एज द क्वांटिटेटिव एस्से ऑफ एंटीबॉडीज। वाह, ये ELISA करे कि आपके ब्लड सैंपल में बताता है कि एंटीबॉडी की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी कितना है, दोनों को बता देता है, ठीक है ना। किसकी, आपके ब्लड सैंपल में एंटीबॉडी की कितनी क्वांटिटी है और क्या क्वालिटी है उसकी, बैक्टीरिया को किल कर पाएगा कि नहीं। नेक्स्ट बात करें कि ELISA इज आल्सो रिफर्ड एज EIA। ELISA को हम किस नाम से जानते हैं, EIA के नाम से जानते हैं। EIA क्या है, एंजाइम इम्यूनो एस्से दैट कैरिड आउट टू डिटेक्ट एंड मेजर द एंटीबॉडी हार्मोन्स पेप्टाइड प्रोटीन इन ब्लड। अरे वाह, कह रहे कि ELISA इज आल्सो रिफर्ड एज, ELISA को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम इम्यूनो एस्से। EIA के नाम से जानते हैं, एंजाइम इम्यूनो एस्से के नाम से जानते हैं, जो ऊपर कोष्टक में नहीं पढ़ते। फिर कह रहा कि दैट कैरिड आउट टू डिटेक्ट, जिसका काम क्या है, आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना, पहचानना, किसको, मेजर द एंटीबॉडीज। आपके ब्लड सैंपल में एंटीबॉडी कौन सी है या फिर कितनी एंटीबॉडीज है, हार्मोन्स है कि नहीं, उसको आइडेंटिफाई करता है, पेप्टाइड को पहचानता है, प्रोटीन को पहचानता है। मतलब आपके ब्लड सैंपल में ELISA किसको आइडेंटिफाई करता है, एंटीबॉडी को, हार्मोन्स को, पेप्टाइड को, प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर देता है। चलो नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ ELISA। ELISA कितने टाइप का होता है, ELISA का 3 टाइप का होता है। ELISA कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, इनडायरेक्ट ELISA, सैंडविच ELISA और कम्पिटेटिव ELISA। देखिए क्या होता है इनडायरेक्ट ELISA, क्या होता है इनडायरेक्ट ELISA, क्या कहता है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन द सैंपल। हमने आपका ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल में एंटीबॉडी है कि नहीं, वो कैसे पता लगता है, इनडायरेक्ट ELISA से। ओके डियर, नेक्स्ट लाइन करें कि सैंडविच ELISA क्या होता है, सैंडविच ELISA क्या होता है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन द सैंपल। ये कह रहे थे कि आपके ब्लड सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं, ये कैसे पता करते हैं, हम सैंडविच ELISA से पता करते हैं। ओके डियर, सेकेंड लाइन होगा। थर्ड लाइन क्या करा कि थर्ड पॉइंट करा कि कम्पिटेटिव ELISA क्या होता है, कम्पिटेटिव ELISA क्या, टू डिटेक्ट द एंटीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड सैंपल। करेक्ट, कम्पिटेटिव ELISA टू डिटेक्ट द एंटीजन का कंसंट्रेशन। ये कहा था कि भैया जो कम्पिटेटिव ELISA होता है ये बताता कि आपके ब्लड सैंपल में एंटीजन का कंसंट्रेशन कितना है, उसको आइडेंटिफाई कर देता है। ऐसे में तीनों
इंडायरेक्ट क्या आता है, इनडायरेक्ट लीजा, सैंडविच लीजा, कॉम्पिटेटिव लीजा। एंटीबॉडी डिटेक्शन, एंटीजन का डिटेक्शन, एंटीजन का कंसंट्रेशन का डिटेक्शन। ओके, नेक्स्ट लाइन करेक्ट की प्रिंसिपल ऑफ इलीजा, मतलब जो इलीजा है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे काम करता है हमारी बॉडी में। कह रहे कि इलीजा वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द स्पेसिफिक एंटीबॉडी। इलीजा क्या करता है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी पे वर्क करता है, बाइंड टारगेट एंटीजन, एक टारगेट एंटीजन को बाइंड करता है, एंड डायरेक्ट कहता है डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। ये करता है कि इलीजा वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, किस पे काम करता है, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी पे काम करता है, ऐसा नहीं कि सभी एंटीबॉडी पे काम करता है। फिर बाइंड टू टारगेट एंटीजन, और टारगेट एंटीजन से क्या होता है, बिल्कुल बाइंड होता है, टारगेट एंटीजन से बाइंड होता है, एंड डिटेक्ट, उसके बाद डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी, क्या है, क्वांटिटी ऑफ एंटीजन, कि कितनी क्वांटिटी में एंटीजन बाइंड हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करना इलीजा का काम है। इलीजा कैन बी प्रोवाइड ए यूजफुल मेजरमेंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कंसंट्रेशन। इलीजा बताएगा आपके ब्लड सैंपल में कितना एंटीजन है, कितना एंटीबॉडी है, दोनों के कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करता है। इलीजा बहुत खतरनाक यूज होता है एड्स में। देखो इलीजा का प्रोसीजर क्या है, ये मतलब कैसे एंटीबॉडी एंटीजन को कैसे बाइंड करके पकड़ के रखता है, उसी से पता लग जाएगा आपको एड्स है कि नहीं। इलीजा इज वन ऑफ द easiest blood test that can be carried out. ELISA is one of the easiest, ELISA मतलब आसानी से, एक सिंपल सा मेथड होता है, ब्लड टेस्ट होता है, that can be carried out, जिसको हम आसानी से कैरी आउट करते हैं। देखिए सबसे नंबर 1 पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप क्या करिए, हमारे पास बीकर चाहिए ना, बीकर, ये मान लीजिए हम बीकर लेते हैं, ये मान लीजिए हमारे पास एक कफ है, ठीक है ना। प्रोसीजर कैसे, मतलब इलीजा कैसे को परफॉर्म किया जाता है, कह रहे कि प्रोसीजर में सबसे नंबर 1 पे करें कि आप एक बीकर लीजिए, उसमें एंटीबॉडी करें कि ऐड सैंपल सॉल्यूशन कंटेनिंग एंटीजन टू द वेल वेयर द एंटीबॉडी इज सॉलिडिफाइड। आप एक बीकर लीजिए, बीकर में पहले से हम एंटीबॉडी रखे रहते हैं, और जिस व्यक्ति को एड्स हुआ है उसका हम ब्लड सैंपल लाते हैं, उसका ब्लड सैंपल लाते हैं, इसमें हम ऑलरेडी एंटीबॉडी रखे हैं, तो इस एंटीबॉडी को इसमें हम ऐड करते हैं, मतलब ब्लड सैंपल में एंटीबॉडी को डाल देते हैं। जब ब्लड सैंपल में एंटीबॉडी को डालेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे आपका ब्लड एंटीबॉडी है, और इसमें हम क्या डाल रहे हैं, ब्लड सैंपल डालेंगे, तो ब्लड सैंपल में आपके क्या प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है। एंटीजन जो जिसको एड्स हुआ है उसका बैक्टीरिया है ना, वायरस, वही वायरस, मतलब वो जो बैक्टीरिया है आपकी एंटीबॉडी से क्या होगा, जुड़ेगा। अब देखो यहाँ पे पहला लाइन करें कि ऐड सैंपल सॉल्यूशन कंटेनिंग एंटीजन टू द वेल वेयर द एंटीबॉडी इज सॉलिडिफाइड। जहाँ पे सैंपल मतलब इस बीकर में पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट था, उसमें हम क्या डालते हैं, सैंपल सॉल्यूशन डालते हैं, तो एंटीजन उसमें प्रेजेंट हो जाएगा। अब एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में जुड़ेंगे। फिर करें कि सेकेंड पॉइंट में करें कि एंटीजन इज कैप्चर्ड, एंटीजन को क्या किया जाता है, एंटीबॉडी द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। फिर एंटीजन इज कैप्चर्ड बाय एंटीबॉडी वॉश आउट एक्सेसिव सबस्ट्रेट, फिर इसको हम क्या करते हैं, वॉश आउट कर देते हैं एक्सेसिव सबस्ट्रेट से। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर करें कि ऐड एंजाइम लेवल सेकेंड एंटीबॉडी, फिर इसमें हम क्या करते हैं, एक एंजाइम लेवल सेकेंड एंटीबॉडी डालते हैं। जब सेकेंड मतलब एक तो एंटीबॉडी पहले से पड़ा था, फिर उसमें हम एंटीजन ब्लड सैंपल में डाल देते एंटीजन, अब एंटीजन एंटीबॉडी को पकड़ लिया था, फिर करके अब इसमें एक और एंटीबॉडी डाल दो, उस एंटीबॉडी का नाम था एंजाइम लिंक्ड मतलब एंजाइम्ड एंटीबॉडी। करेक्ट कि एंजाइम लेवल सेकेंड एंटीबॉडी इसमें ऐड करते हैं। अब उसमें एक और एंटीबॉडी डालेंगे, तो इस तरह एंटीजन एंटीबॉडी आपस में फिर जुड़ेंगे। एंटीजन एंटीबॉडी क्या करते हैं, अब अच्छे से मतलब एंटीजन अब अच्छे से पकड़ा जाएगा। एंटीजन मतलब एक एंटीजन को दो एंटीबॉडी पकड़े हैं ऐसे में। अब क्या होगा, करेक्ट कि अब उसके बाद उसमें सबस्ट्रेट डालते हैं, सबस्ट्रेट प्रकार का केमिकल सबस्टेंस है, उसमें सबस्ट्रेट डालते हैं। द एंजाइम लेबल सेकेंड एंटीबॉडी बाइंड टू द कैप्चर्ड एंटीजन बाय द एंजाइम्स। द एंजाइम लेवल जो आता है सेकेंड एंटीबॉडी से बाइंड हो जाता है, अच्छे से बाइंड होने के बाद एंजाइम लेवल से बाइंड हो जाता है। फिर इसका द अमाउंट ऑफ एंटीजन इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन मेजर्ड बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर।
अब देखो एक चीज़, देखो पहले हम एक बीकर लिए थे, एक बीकर लिए, इसमें हम एंटीबॉडी डाले थे, एंटीबॉडी डालने के बाद इसमें हम ब्लड सैंपल डाल दिए, उसमें एंटीजन था, एंटीजन एंटीबॉडी को पकड़ लिया, फिर इसमें पकड़ने के बाद उसमें हम क्या डाल रहे हैं अलग से, फिर एंजाइम्ड वाला एंटीबॉडी डाले थे। अब वो दोनों क्या करता है, दोनों एंटीबॉडी एंटीजन को अच्छे से पकड़ के रखेगा, फिर उसमें हम सबस्ट्रेट डाले हैं, सबस्ट्रेट डालेंगे तो जो एंजाइम्ड एंटीबॉडी था वो सबस्ट्रेट क्या करेगा, एंजाइम से रिएक्शन करता है, एंजाइम से जब रिएक्शन करता है तो कलर प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, कलर प्रोड्यूस करता है। कलर प्रोड्यूस कैसा करता है, ब्लू या फिर येलो कलर का कलर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आइडेंटिफाई हो जाता है कि उस सैंपल में, ब्लड सैंपल में वो डिजीज है कि नहीं, एड्स वाला। अगर कलर प्रोड्यूस कर रहा है इट मीन्स क्लियर दैट कि आपको एड्स है, और उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के माध्यम से। ये एंटीजन की क्वांटिटी को पता लग जाता है, इससे पता लग जाता है कि एंटीजन कितनी क्वांटिटी में है, और ये भी पता लग जाए कि आपको एड्स है कि नहीं। ओके डियर, यही था सिंपल सा एलिजा का प्रोसीजर था। आइए देखते हैं, बाकी उधर ये सब फोटो छपा है वही समझा रहा है। ये दो ठो आपका दिखा रहा है कि एक एंटीबॉडी थी, उसमें टारगेट एंटीजन को पकड़ लिया जाता है, टारगेट एंटीजन, फिर उसमें क्या एंजाइम लेवल वाला एंटीबॉडी आता है, वो फिर दोनों तरफ से, अब दो एंटीबॉडी, मतलब दो ठो एंटीबॉडी है, एंटीजन को अच्छे से क्या कर रहे हैं, इस एंटीजन को अच्छे से क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। बीच में हमारा जो क्या है, एंटीजन है, एंटीजन को दो एंटीबॉडी पकड़ लिए हैं। अब इसमें सबस्ट्रेट डालते हैं, जब सबस्ट्रेट डालते हैं तो उसमें क्या, सबस्ट्रेट हमारा उससे रिएक्शन कर जाता है एंजाइम से, जो एंजाइम लेवल वाला था, तो वो कलर प्रोड्यूस करने लगता है। जब कलर प्रोड्यूस करता है तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ब्लू या फिर येलो कलर का कलर प्रोड्यूस करता है। इससे पता जाता है कि आपके ब्लड सैंपल में एंटीजन का कंसंट्रेशन कितना है। आया सिंपल सा मेथड था एलिजा वाला, लिखना जरूर छोड़ना नहीं। डिजीज काज्ड बाय द डायग्नोस बाय एलिजा। हाँ, डिजीज मतलब कौन कौन सा डिजीज आप एलिजा से आइडेंटिफाई कर सकते हो। एलिजा का यूज देखो क्या है, कह रखिए पहली बात तो एड्स में क्या पता जाता है, रेट्रोवायरस। आपकी एड्स में रेट्रोवायरस है कि नहीं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं किससे, एलिजा से। दूसरा क्या है, इबोला में होता है जिका वायरस, उसको आइडेंटिफाई करना। फिर क्या होता है, डेंगू को आइडेंटिफाई करना, IgG/NS1 एंटीजन टेस्ट होता है, उससे सिफिलिस को आइडेंटिफाई करना। मतलब ये 4 रोगों को आइडेंटिफाई कर लेता है आसानी से। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेज ऑफ एलिजा। एडवांटेज क्या भैया की कलर के रिजल्ट fetches from the ELISA given on the accurate diagnosis of a particular disease। जिससे आप एलिजा का एड्स का टेस्ट कर रहे हैं, इबोला का टेस्ट कर रहे हैं, डेंगू के या फिर सिफिलिस का टेस्ट का, मतलब एग्जैक्ट रिजल्ट दे देता है। इट इज़ हाईली रिस्पॉन्सिव सिंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट एनालिसिस मेथड कैन बी कैरिड आउट। ये क्या था, हाईली रिस्पॉन्सिव होता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी को परफॉर्म किया जाता है। एलिजा को ही एड्स में, इबोला में, डेंगू में, सिफिलिस में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। फिर क्या, इट इज़ रैपिड टेस्ट, ये बहुत जल्दी तुरंत टेस्ट होता है, रैपिड टेस्ट तुरंत रिजल्ट देता है। एल्ड रिजल्ट कॉल्ड क्विक, मतलब तुरंत रिजल्ट दे देता है। ईजियर टू परफॉर्म, आसानी से, जैसे सिंपल किट नहीं होता, आपके ब्लड सैंपल लाए किट पे रखे, तुरंत बता देता है कि एंटीजन का कंसंट्रेशन कितना है, एंटीबॉडी, मतलब आपको पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट शो करता है, बस उसी तरह होता है। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एलिजा। एलिजा का एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या होता है, करे कि द presence of antigen antibody in the sample can be determined by it। आपके ब्लड सैंपल में एंटीजन एंटीबॉडी है कि नहीं, इससे हम पता कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री डिटेक्टेड बाय फूड एलर्जेंस प्रेजेंस। एक को फूड इंडस्ट्री में पता कि जैसे कोई भोजन बना रहे, खाने पीने वाला पैकिंग मटेरियल, उसमें वायरस बैक्टीरिया है कि नहीं, उसकी भी कंसंट्रेशन पता करने के लिए हम एलिजा से माध्यम से पता कर लेते हैं। फिर करेक्ट, टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सीरम एंटीबॉडी इन द वेरियस वायरस टेस्ट। करेक्ट, डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सीरम, आपके ब्लड सीरम में, जिससे सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं, उसका कंसंट्रेशन भी हम किससे पता करते हैं, एलिजा से पता करते हैं। ओके डियर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक क्वेश्चन कन्फर्म है एलिजा से आएगा डियर, इसको पढ़ के जाना। ओके, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा।